आज के प्रसंग में सुमंत्र जी सोच रहे हैं, जब नगर के लोग दौड़ दौड़ कर आएंगे और पूछेंगे राम कहाँ है, तब मैं क्या उत्तर दूंगा। जब सुमित्रा जी और कौशल्या जी ऐसे दौड़ कर आएंगी जैसे अभी की ब्याई गाय बछड़े के लिए आती है, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं राम, सीता और लक्ष्मण को वन भेज आया। यह समाचार सुनते ही महाराज तिनके के समान अपने प्राण छोड़ देंगे। यह सोचते हुए तमसा नदी के किनारे रथ आ गया। मंत्री ने व्याकुल होकर चारों सारथियों को विदा किया। वे मंत्री के पैर छूकर बड़े दुखी मन से वापस गए। सुमंत्र जी पेड़ के नीचे बैठ गए और शाम होने का इंतजार करने लगे। उनकी दशा बहुत खराब है और अंधेरा होने पर रथ को राजमहल के पास खड़ा किया। जिन लोगों ने रथ को देखा तो वे दौड़कर रथ देखने आए। मंत्री जी राजमहल के अंदर गए तो महल ऐसा लग रहा है मानो प्रेतों का निवास शमशान हो। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। बड़ा दुखद प्रसंग है। आप भी धीरज धरकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। धाई पूछी हई मोहि जब, बिकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सबहि तब, हृदय वज्र बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रख कर सबको उत्तर दूंगा। पूछी हई दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछी जबहि लखन महतारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी जब आई धाई, सुमिरि बच्छु जिम धेनु लवाई। पूछते उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन बैदेहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछी तेहि उत्तरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा। पूछी जबहि राउ दुख दीना, जीवनि जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहऊँ उतर कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि ही नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरेउ पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीरु। जानत हौ मोहि दीन विधि, यहु जात ना शरीरु।
प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करते पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। सुमंत्र जी इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारिसि गुरु बामन गाई। बैठ बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन्हे अंधियारे, पैठ भवन रथुरा के दुआरे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहिचानी बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिमिया तप्योरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगे मन सुनत सबु, बिकल भयो रनिवासु। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अतियारति सब पूछहि रानी, उतरु न आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ नपु तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। ना कानों से सुनाई पड़ता है और ना आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दास ने दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंद विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना। लेउ सासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसेउ जजाति। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा आयाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। लेते सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख पर संपाती।
राम राम कह राम सनेही, पुण्य कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखि सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहाँ राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।